जय हिंद और जय भारत। मैं कर्नल सीएम नौटियाल हूँ, डिफेंस कैरियर पॉइंट का सीनियर एडवाइज़र हूँ और 1961 के वक्त पर मैं एनडीए के माध्यम से फौज में आया हूँ। मैंने लगभग 28 वर्ष की सेवा की फौज की। इस दौरान में मैं भूटान रहा, माननीय राष्ट्रपति जी के साथ राष्ट्रपति भवन में रहा, साथ ही कॉलेज ऑफ कम्बैट में रहा और उसके पश्चात 2 बटालियन कमांड की मैंने। और 2 बटालियन बटान करने के बाद मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, क्योंकि इसी बीच मैंने एलएलबी और एमबीए की परीक्षा पास कर ली थी और मेरे पास एक बहुत अच्छा अपना एक कैरियर सिविल के अंदर मुझे उपलब्ध था। मेरी उस वक्त से एक चाहना थी, एक ललक थी कि मैं अपने प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, मैं अपने युवा शक्ति के लिए, अपनी युवा पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि उनका मार्गदर्शन हो सके, जैसे कि वो एक सच्चे भक्त के तौर पर इस राष्ट्र की सेवा में मैं उनको अग्रसर कर सकूं, उनको प्रोत्साहित कर सकूं। ये मेरी एक मन की ललक थी, एक अभिलाषा थी। मैंने 48 साल की उम्र में जब एक स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली तो मैं कहीं इस चीज़ की ढूंढ में रहा कि कोई ऐसा अवसर मुझे मिले कि मैं अपनी इच्छा को पूरी कर सकूं। जो अभिलाषा जो मैंने संजोई थी वो उसको एक ऐसा जामा पहना सकूं हकीकत का कि जिससे मेरे युवा पीढ़ी को कुछ लाभ हो सके। मैं इस बीच और डिफेंस कैरियर पॉइंट के जो एमडी हैं माननीय नौटियाल जी, जेपी नौटियाल जी, उनसे मुझे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उनमें एक ऐसा व्यक्तित्व मुझे झांकने को मिला जो व्यक्तित्व आज के युग में युवाओं को एक सही दिशा और दशा दिखाने में सक्षम है। ऐसे व्यक्तित्व से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की। सौभाग्य रहा कि मुझे उन्होंने एक अवसर दिया, एक मौका दिया और मैं लगभग ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंने इतिहास पढ़ा, लगभग पिछले 9 वर्षों से ये युवाओं को दशा और दिशा दोनों देने में बड़ा सक्षम रहा है। और इस इंस्टीट्यूट के जो लड़के, पढ़े लिखे लड़के हैं जिनको यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है, वो लगभग बहुत मात्रा में इन 9 सालों में तीनों फोर्सेस के अंदर, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, उसके अंदर उन्होंने बहुत से युवाओं को मार्गदर्शन देते हुए और ऑफिसर कैडर पर पहुंचाया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं एक सोशल वर्कर के तौर पर बगैर किसी तनख्वाह या किसी वेतन के मैं इनके साथ जुड़ूं और अपनी नई पीढ़ी को एक रास्ता दिखाने का प्रयास करूं, क्योंकि मुझे एक पहले से ही एक चाहना थी कि जो भी हमारी एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के अंदर जो युवा जाएं वो बड़े सक्षम हों, बड़े योग्य हों, बड़े कर्तव्यनिष्ठ हों, बड़े कर्तव्यपरायण हों और सबसे बड़ी बात ईमानदार और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हूँ। और जब मुझे इस इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई देख के कि इस इंस्टीट्यूट का हर काम, हर इनका एक कार्यक्षेत्र, हर इनकी एक दिशा इस तरफ है कि आदमी को केवल और केवल योग्य और केवल कैपेबल और एक बहादुर और एक बहुत ईमानदार और जुझारू एक युवा तीनों फोर्सेस के अंदर जाएं, ये इनका मैंने दृष्टिकोण देखा। बंधुओं, एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि आप जानते हैं कि जब ऑफिसर बनना होता है फौज के अंदर तो उसके अंदर कुछ एक क्वालिटीज़ का, गुणों का कुछ होना अत्यंत आवश्यक होता है। वो फिजिकली बहुत मजबूत और टफ होना चाहिए, मेंटली और साइकोलॉजिकली जो है उसको बहुत एक रॉबस्ट होना चाहिए। ये इसकी आवश्यकता होती है। अब कोई घर से तो बन नहीं सकता, तो ऐसे ही इंस्टीट्यूट में आकर जब वो ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षण लेता है, तो वो एक बहुत अच्छा
एक प्रशिक्षक बन करके फिर फौज में जाता है, वहाँ कंपटीशन में बैठता है, वो जीतता है, क्योंकि सारी जो इनको जो तौर तरीका दिशा और जो भी इसके क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम जिसे कहते हैं वो सिखा दिया जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर। तो सफलता उनके कदम चूमती है और वो एक दिन सिलेक्ट होकर और पूरी फौज का नेतृत्व निभाते हैं। इस ऐसे इंस्टीट्यूट में मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो देखा, यहाँ के प्रशिक्षक जो हैं, जितने शिक्षकगण हैं, बहुत योग्य, काबिल, बड़े डेडिकेटेड, जिन्हें कह सकते हैं कि कृत संकल्प लेकर के और बच्चों के भविष्य के प्रति समर्पित होकर के वो काम करते हैं। और यही उन्हीं का, उनकी मेहनत का, परिश्रम का फल होता है कि वो इतने ज़्यादा अधिक से अधिक लड़कों को 9 वर्षों में वो तीनों सेनाओं में भेज पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। रहा जहाँ तक एनडीए का प्रश्न, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एनडीए के लिए उसका तरीका सबसे पहले जो होता है, एक रिटन एग्ज़ाम होता है जिसको कि पास करना पड़ता है, एक लिखित पेपर होते हैं उसके, वो पास करना होता है। तो ये डेडिकेशन जो है इनके शिक्षकों की है, यहाँ जो पढ़ाते उनकी है, जो कि एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। दूसरा इसके अंदर एक जो दूसरा इसका पार्ट होता है वो होती है एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी प्रक्रिया है वो लगभग 5 दिनों में पूरी होती है। ये प्रक्रिया पहले दिन आपका स्क्रीनिंग होता है जिसमें आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जहाँ आपके आईक्यू का लेवल जो है उसका पता किया जाता है। दूसरा होता है उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं आदमी के वो, और दूसरा होता है उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें कि आपकी साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है। क्योंकि ये आवश्यक है कि जो भी फौज की कमांड संभाले उसको कुछ न कुछ सिपाहियों को, कुछ न कुछ फौजियों को लेकर के चलना होता है। उनका लीडर, उनका अगुवा बनना पड़ता है, उसकी कमान उनके हाथों में होती है और उनके जीवन और मरण का प्रश्न भी उसी ऑफिसर के हाथ में होता है। इस वक्त जरूरी होता है कि वो साइकोलॉजिकली उसका मनोवैज्ञानिक स्तर इतना ऊंचा हो कि कैसे भी मुसीबतें, कैसे भी परेशानियां, कैसे भी समस्याएं सामने आ जाए, वो उनको एक तरफ ब्रश साइड करके और आगे अपने जवानों का नेतृत्व करके विजय और केवल विजय की तरफ अग्रसर होता रहे। दूसरे दिन जो होता है वो उसमें आपके जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट आपके होते हैं, पैट टेस्ट होता है, वेट टेस्ट होता है, आपके एसआरटी टेस्ट और एसडी टेस्ट होते हैं। तीसरे दिन आपको फिर ग्रुप टास्क के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ एक जीटीओ जो है वो आपका ग्रुप टेस्ट लेता है। वो इंडोर और आउटडोर दोनों ग्रुप टेस्ट आपके होते हैं उस दिन। चौथे दिन आपका जो होता है वो इंटरव्यू होता है और 5वें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये प्रशिक्षण आपको इनमें अगर आपको लगातार एक मशक्कत कर दी जाती है, कुछ दिन रह करके आप ये सब कुछ सीख जाते हैं, ये फाइनल पॉइंट्स जो सक्सेस के होते हैं वो आपको ये इंस्टीट्यूट दे देता है। ये यकीन मान करके चलिए कि जब आप एसएसपी में हकीकत में सामना करते हैं उनका, तो आपको ये लगता है कि ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तो आप पहले ही कर चुके हैं और आपकी कामयाबी आपके पहुंच होती है। और जहां एक बैच में 40 से 45 अपने कैंडिडेट जाते हैं, उनमें डूम डिफेंस के लड़के हमेशा बाजी मार जाते हैं। ये एक सत्य, ऐसा सत्य है जो ऐतिहासिक सत्य बन करके रह जाता है, इसमें दो राय नहीं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, केवल एक सोशल वर्क के तौर पे जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इसको अपना अहोभाग्य समझता हूं और केवल अपने भाग्य की सराहना करता हूं कि ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर मुझे एक सीनियर एडवाइजर के तौर पे एसएसबी का एक आप लोगों को जो युवा पीढ़ी है उनको तैयार करने का, उनको एक सशक्त करने का, उनको एसएसबी के लिए तैयार करने का मुझे एक अवसर मिला, जो मैं अपना एक सौभाग्य समझता हूँ। इसको अपनी किस्मत को भी सराहना करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं इस डूम डिफेंस कैरियर पॉइंट के जो
स्वामी हैं, जो इसका स्टाफ है, जो इसके कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कि इसका इतना ऊंचा नाम इस क्षेत्र के अंदर बढ़ाया है, युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा देने का जिन्होंने एक संकल्प लिया है, उनके जीवन को सफल बनाने का जो इन्होंने एक संकल्प लिया है, मैं इन सबको बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनके भविष्य की बहुत बहुत कामना करता हूँ। इनके बहुत ऊंचे उठने की, बहुत ऊंचाई के शिखर छूने की मैं कामना करता हूँ। और एक आप लोगों से, पूरी जनता प्रदेश की या देश की जनता से, युवाओं से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप आए और प्रशिक्षण लें और अपने जीवन को, अपने कैरियर को सफल बनाने के लिए आप एक प्रयासरत रहें, एक प्रयत्न करें, एक प्रयास करें। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद सफलता आपके कदम छुएगी। असफलता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, केवल और केवल सफलता आपके कदम छुएगी, इस पे कोई दूसरा संदेह नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। जोश, जज्बे और जुनून से लबरेज युवा हैं आप। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने को है तैयार। सोचिए मत, दूर डिफेंस करियर पॉइंट करेगा आपके सपनों को साकार।